गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग टाइम पढ़ेंगे, लेकिन आज आपसे पहले सूचना दे दें, आज आपका एग्जाम शुरू हो रहा है सेकंड टर्मिनल का, ये 4 की एग्जाम, जिसमें ड्राइंग जो है आर्ट का। आप सोचेंगे कि मेरे पास सिलेबस नहीं है, यानी पेपर नहीं आया, तो आर्ट का पेपर नहीं आएगा। आर्ट का पेपर आपके सिलेबस में ही लिखा है, तो जो सिलेबस में लिखा है वो ही चीज आपको बनानी है, वो ही आपका पेपर है। ये हम आपको पहले भी बता चुके थे, लेकिन फिर से रिमाइंड कर दे रहे हैं। तो आज हम इसमें टाइम पढ़ेंगे। टाइम में ये आप चीज देख रहे हैं, बोला सर के मैंने नंबर लिखे हैं, तो ये घड़ी का डायल होता है। जो घड़ी का डायल होता है तो उसमें हमारी इस तरह के नंबर लिखे होते हैं 1 से लेकर 12 तक। ये भी आप जानते हैं कि 12 से 1 तक आने में हमको 1 आवर लगते हैं, 2 तक 2 आवर, 3 को 3 आवर। लेकिन एक और सुई जो है 2 हैंड पाए जाते हैं, तो एक हम कहते हैं शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड को हम आवर हैंड के नाम से जानते थे, और एक होता है लॉन्ग हैंड। लॉन्ग हैंड को हम मिनट हैंड के नाम से जानते हैं। अब आपने देखा छोटी वाली सुई क्या करती है, जब 12 से 1 पर आती है तो लॉन्ग हैंड जो क्या करता है, वो पूरा एक राउंड लगा देता है। तो मीन्स हमारे पास आया कि ये टाइम तो हमने देख लिया, लेकिन ये टाइम कैसे बढ़ा, इसके भी हम टाइम बताएंगे। अभी पहले आप इसकी डाइट को समझिए। जब ये सुई, ये वाली हम छोटी वाली बना दें और इसके ऊपर बड़ी वाली बना देते हैं, तो इस समय हमारा टाइम हो रहा है 12 ठीक 12 बज रही है। अब बड़ी वाली यहां से मूव करी, यहां पर आ गई, यहां पर, तो हमने कह दिया 12:05 हो गए। तो यहां पर है क्या मामला, जब ये बड़ी वाली सुई जो लॉन्ग हैंड है वो यहां पर 1 2 3 4 5 घर कवर करके आए, तो मीन्स हमारे पास हो गया ये 5 का, ये 5 का, ये 5 का, तो 5 मिनट के हमारी ये ग्रुप बन गया। ये 5 मिनट के ग्रुप बन गए। तो मीन्स हम कह सकते हैं कि हमारी अगर सुई 9 पर होती तो कितने मिनट होंगे, तो हम कहते हैं 9 5 जा 45 मिनट होंगे। अगर 7 पर होगी तो 7 5 जा 35 मिनट होंगे। किसको, लॉन्ग हैंड को आना चाहिए। अब हमारे पास इसमें एक नियम और आता है, जैसे यहां पर 3 पर अगर आ जाती है तो इंग्लिश में क्या कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। अगर 3 पर लॉन्ग हैंड आ गया तो हम यहां पर कहते हैं क्वार्टर पास्ट। क्वार्टर पास्ट हिंदी में क्या कहते हैं, सवा। अब जब 6 पर आ जाता है लॉन्ग हैंड तो हमारा हो जाता है हाफ पास्ट, और 9 पर जब आता है तो हमारा होता है Q2। मतलब जब हमारा लॉन्ग हैंड ये यहां पर आ गया 3 पर और ये 12 पर है, तो 12 से थोड़ा कसकेगा, तो हमारे पास हो गया Q12, यानी कि हिंदी में कहा तो 12:15 बज रही है। तो Q12 मतलब हम ऐसे भी कह सकते हैं 12:15, 12:15 हो गई। हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं हिंदी में 12:15 बज रहे हैं,
और इंग्लिश में कहेंगे तो क्वार्टर पास्ट। तो जब आप एक ऊपर से नीचे आएंगे तो पास्ट में चलेंगे, और नीचे से ऊपर चलते हैं तो टू में चलते हैं जब दूसरा वेग पूछा जाता है। तो अगर आपको फर्स्ट वेग पूछा गया और यीशु यहां पर आ गई लॉन्ग हैंड, जब ये लॉन्ग हैंड यहां पर आ जाएगी 6 पर तो 12:30 हो जाएगा। हम कह सकते हैं 12:30 बज रही हैं हिंदी में, और इंग्लिश में 12:30। फिर दूसरा तरीका और लिखने का 12:30। अब ये यहां पर आ जाती है 9 पर, तो हम क्या कहते हैं 1:45। अब ये 12 पर नहीं रहेगी, 1 पर भूली जाएगी, 1:45 शब्द आ जाएगा। तो हमने अभी देखा 4:45, 5:30, 1:45। अब हम लिखने के भी तरीके आते हैं हमारे पास। अगर मान लीजिए ये स्वीट यहां पर है 12 पर लॉन्ग है, और शॉर्ट हैंड 12 से 75 1 पर आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं पहला तरीका 14 मिनट पास्ट 14, क्योंकि 8 पर है, 8 5 जा 14 मिनट पास्ट 12। दूसरा वेग लिखने का तरीका 20 मिनट टू 1, यानी कि 1 बजने में 20 मिनट कम है। तीसरा तरीका 12:40, 12:40। तो अब हम इस पर चलते हैं। ये थोड़ा घड़ी आया समझ में, आप इसको किताब में देखना, पढ़ना, समझ में आएगा। सबसे छोटी यूनिट हमारे पास यहां पर आपके अनुसार सेकंड होती है, और भी हम आगे जाएंगे तो नैनो सेकंड, माइक्रो सेकंड होते हैं, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन आप उसके अनुसार सबसे छोटी यूनिट सेकंड होती है, और सबसे बड़ी यूनिट ईयर होती है। तो 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, जो जनवरी से शुरू होते हैं और दिसंबर पर समाप्त होते हैं। ये महीने आपको मालूम होंगे। 1 ईयर में 365 डेज होते हैं और 366 भी होते हैं, लेकिन 366 कब होते हैं ये भी है। तो ऑर्डिनरी ईयर जो है 1 ईयर, जैसे 2021 चल रही अपनी, तो 2021 ऑर्डिनरी ईयर, और 2020 निकल चुकी, ये लीप ईयर थी, जिसमें फरवरी 29 डेज का था। तो 1 ईयर में 365 डेज, 1 लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। 1 ईयर में 52 वीक्स होते हैं, मतलब 52 सप्ताह, कुछ दिन, यानी 3 भी होते हैं, 1 भी होते हैं, 2 भी होते हैं। तो 1 2 का ज्यादातर देखा जाता है, तो 52 वीक्स होते हैं। अब 1 मंथ में 30 और 31 डेज होते हैं। तो हम देख सकते हैं 31 डेज के कितने महीने होते हैं और 30 डेज के कितने महीने होते हैं। तो 7 डेज हमारे 31 डेज के होते हैं। अगर हम मुट्ठी को बंद करते हैं इस तरह से और यहां से गिनना शुरू करते हैं, तो जितने भी ये हड्डी के ऊपर महीने आते हैं वो 31 डेज के होंगे। जितने ये ड्रॉप हो जाएंगे नीचे वो 30 डेज के होते हैं। जैसे हम जनवरी, फरवरी ड्रॉप हो गया, मार्च ऊपर आ गया, फिर अप्रैल ड्रॉप हो गया, मई ऊपर आ गया, जून ड्रॉप हो गया, जुलाई, अब जुलाई के बाद यहां पर खत्म हो गया, तो आप इधर आएंगे अगस्त, फिर 31 का हो गया, फिर सितंबर 30, फिर अक्टूबर 31, फिर नवंबर 30, फिर दिसंबर 31। तो हम मुट्ठी बंद करके आपको इस तरह देख सकते हैं। तो 7 मंथ जो होते हैं वो हमारे 31 डेज के होते हैं, और 4 मंथ जो होते हैं वो 30 डेज के होते हैं। 30 डेज के 4 मंथ कौन कौन से होते हैं ये हम आपको बता दें।
अब फरवरी को नहीं लेंगे क्योंकि फरवरी आपकी नीचे आई थी, तो आप सोचे नहीं सर जी ये फरवरी भी नीचे थी। फरवरी को छोड़ दिया जाता है, फरवरी 28 एंड 29 की होती है। तो 28 इस साल है, पिछली साल जो निकल गया तो 29 का था। अब हम अपने दूसरे वे में चलते हैं कि हमारे 4 मंथ कौन कौन से होते हैं। अप्रैल सबसे पहले आता है, अप्रैल का महीना, अप्रैल 30 डेज का होता है। फिर आता है हमारा जून, फिर सितंबर और फिर नवंबर। मतलब 4 महीने अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, ये 4 महीने हमारे 30 के होते हैं। इसलिए हमने 30 और 31 कर दिया। कॉमन आप 30 रखते हैं। जब भी आपको कन्वर्ट करना, चेंज करना पड़ेगा तो आप 30 डेज का ही रख के चलेंगे। 1 मंथ में 4 वीक 1 डे 2 डे 3 डे ऐसे ग्रुप निकलते हैं, लेकिन हम 4 वीक ही मानते हैं। अगर मान लीजिए 30 डेज का महीना है तो वहां पे 2 डे बचेंगे, अगर 31 का है तो 3 डे बचेंगे। तो इसलिए हमने 1 मंथ में 4 वीक ही माना है। 1 वीक में 7 डेज होते हैं। अब 7 डेज कौन कौन से होते हैं? जो संडे से स्टार्ट होते हैं और सैटरडे पर खत्म होते हैं। अब 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, 24 घंटे का एक दिन हो जाता है। जैसे ये सुई चलती है रात के 12 बजे से, छोटी वाली सुई चली तो दोपहर के 12 बजे पे आई तो 12 घंटे होते हैं। फिर लौट के शाम हुई, शाम के बाद फिर रात हो जाती है। तो इस तरह से ये गाइड के अंदर शॉर्ट हैंड जो है वो 2 राउंड लगाता है और लॉन्ग हैंड 24 राउंड लगाता है। अब 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। वो भी मैंने आपको बताया था, लॉन्ग हैंड पूरा राउंड लगा लेगी तो शॉर्ट हैंड 1 आवर आगे खसकेगा। फिर 1 आवर में 3600 सेकंड। एक और सुई इसके अंदर होती है, वो तेजी से भागती रहती है, वो 1 घंटे में 3600 सेकंड पार करती है। 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। मतलब लॉन्ग हैंड तो है ही है, लेकिन एक और तेज चलने वाली सुई है, जब वो पूरा 1 राउंड लगा लेती है तो 12 से खसककर 1 मिनट पर आता है। तो ये था तुम्हारा टाइम। इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे और यहीं से अपना काम शुरू कर देंगे। और ये ध्यान रखना है, कॉपी पर काम नियमित चलना चाहिए। अगर आप नहीं चलेगा तो आप पिछड़ जाएंगे। फिर आप कहते हैं मैथ में कैसे समझ में आए, मैथ के भी सवाल हमें सभी लिख के दें, हम नहीं दे सकते हैं।